ये अफनान, मुझे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा है। सर फट रहा है, मेरे पे कोई भी नहीं आ रहा। सोच रही हूँ, हमेशा मुसीबत में जब भी मैंने आपको पुकारा आप आ जाते हैं। मेरी एक बात मानोगी? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि रमशा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो कल के हादसे से बाहर नहीं निकल पा रही। वो अफनान को कॉल करती है कि अफनान मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे पता नहीं चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द है। इतने में वो कह के बेहोश हो जाती है। वहाँ अफनान ये बातें सुन के काफ़ी अपसेट भी हो जाता है और फ़ौरन भागते हुए जहाँ पर उसने उसको ड्रॉप किया होता है उस घर में वापस जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद अफनान, जब रिमशा को होश आता है तो रिमशा कहती है, अफनान आप कितने अच्छे हैं, आप जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पे होते हैं मौजूद। तो उस वक्त अफनान कहता है, रिमशा तुम्हें अपने घर वापस चला जाना चाहिए। वो उसे समझाने लग जाता है और वो उसे अपना जो दोस्त का घर है वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। पर उसको रिमशा को लाजमी ये बताता है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, तुम्हारा घर जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये फील्ड अच्छी नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, ये जानवर हैं, ये लोगों को खा जाते हैं और तुम अभी मासूम हो, तुम्हें नहीं समझ इन चीज़ों की। यहाँ रिमशा की वालदा बहुत अपसेट होती हैं क्योंकि उसको 2-3 दफ़ा कॉल आई होती है रिमशा की और वो रिमशा के कमरे में चली जाती है, उसका सामान देखने लगती है और उसकी यादें को ताज़ा करने लगती है कि यहाँ ये कर रही होती थी, यहाँ पर टिकटॉक बना रही होती थी वगैरह वगैरह। ये सोच के वो दुखी ही हो रही होती है कि उतने में उसके पीछे से वालिद आ जाते हैं, रिमशा के वालिद, जो उन्होंने कहा होता है कि ये दरवाज़ा किसने खोला है। मैंने जब मना किया था कि दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा तो ये दरवाज़ा किसने खोला और क्यों खोला। तो रिमशा की माँ कहती है, मुझे रिमशा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इसलिए मैंने ये दरवाज़ा खोल दिया और कुछ यादें ताज़ा, उसकी हर चीज़ में यादें हैं वहाँ पर। तो उसका वालिद कहता है कि ख़बरदार तुमने रिमशा का नाम लिया है मेरे सामने, रिमशा मेरे लिए मर चुकी है और वो इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। वो सारी चीज़ें रिमशा की जो होती हैं उनको उठाता है और जाके सहन में रखता है और अपने वो भतीजा जो है इसका उससे माचिस मंगवाता है और उस सबको आग लगा देता है और कहता है, मेरे इस आग के साथ मेरे बेटे की यादें, मेरी बेटी के सब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे रिमशा वापस आती है तो वो खुश हो रही होती है कि अभी मैं अपने दोस्त को बताऊँगी ये वगैरह वो। तो इतने में वो देख उसको कार की आवाज़ आती है, वो जब देखती है खिड़की से तो उसकी वो दोस्त जो होती है कि वो उसकी होता है डायरेक्टर दानिश कुमार, उसके साथ बाहर आ रही होती है। मतलब ये है कि दानिश कुमार के साथ मिली हुई है। क्या रिमशा वक्त रहते अपने आप को बचा पाएगी? जानने के लिए देखते रहें मेरा चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं जाता, मेरे लिए बहुत सपोर्ट हो जाएगी। थैंक यू।